नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार और आप यहां पर गंगा मैया के दर्शन करें, जो कि बहुत सुंदर दर्शन है। और ये जो इधर सामने घाट है, ये है कुशाव्रत घाट हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का एक प्रसिद्ध घाट है। जहाँ पे क्या पिंडदान, तर्पण, इस तरह के जो सारे धार्मिक कार्य होते हैं, जो सामने घाट है ये। और यहाँ से जो मैं आपको लेकर के चलूँगा हर की पौड़ी की तरफ को, और सारे के सारे जो घाट हैं और जो स्थिति बनी हुई है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और थोड़ा सा आगे जैसे ही चलेंगे तो देखिए सीधे जाएंगे जो गऊ घाट के लिए। और मैं इस समय हूँ हाथी पुल पर, जो हरिद्वार का प्रसिद्ध हाथी पुल है। और यहाँ से राइट चले जाएंगे तो जो हाथी पुल होते हुए पहुँचेंगे सीधे जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है वहाँ के लिए, सामने जा कर के, और मेन रोड के लिए भी इधर से निकल जाएंगे। और ये जो सामने की तरफ आप घाट देख रहे हैं, ये घाट है जो गऊ घाट हरिद्वार, जो कि काफ़ी व्यस्त रहता है। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे श्रद्धालुओं की रहती है, ज़्यादातर भीड़ ही रहती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से जो श्रद्धालु आगे हर की पौड़ी की तरफ को भी जाते हैं, और अंदर जो मार्केट है और माता मनसा देवी मंदिर है उधर के लिए भी जाते भी हैं। तो अंदर को चले जाएंगे मार्केट होकर के माता मनसा देवी मंदिर के लिए। ये जो इधर के लिए देखो रास्ता गया यहाँ से बराबर से, और यहाँ पे मार्केट भी है। और अगर आप ट्रेन वगैरह के माध्यम से आते हैं तो यहीं से होकर के गऊ घाट होकर के आगे के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो हर की पौड़ी के लिए। और अच्छी खासी जो श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं। और बारिश वगैरह तो अभी नहीं है, तो जिसके चलते अच्छे खास श्रद्धालु, गर्मी ठीक ठाक हो रही है। और यहाँ पे साइड में पूरा मार्केट है, चाहे तो आप यहाँ से जो गऊ घाट से भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रुद्राक्ष, तुलसी की माला और शंख, घड़ियाल और इस तरह की जितनी भी धार्मिक वस्तुएं हैं वो सारी मिल जाएंगी। ड्रेसेस वगैरह भी धार्मिक मिलती हैं। और बराबर में यहीं पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये देखो बहुत सारी कैने वगैरह रखी हुई हैं, जो श्रद्धालु जल वगैरह लेकर के घर के लिए जाते हैं इनमें। और कुछ चेंजिंग रूम भी यहाँ पे बने हुए हैं, जो महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम है, जो काफ़ी संख्या में यहाँ पे है। तो आप देश के किसी भी कोने से हरिद्वार आते हैं, चाहे तो आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो आप जो पार्किंग, जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है वहाँ पर वाहन खड़ा करके आ जाएंगे। और अगर आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो रिक्शा वगैरह लेकर के आप हर की पौड़ी के लिए आ जाएंगे। और ये इस घाट के ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक पेड़ है, जो कि 300-400 साल पुराना पेड़ बताते हैं इसे, जो बट वृक्ष है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो कुछ साधु संत रहते हैं, उनकी एक तरह से धूना कहते हैं, कुटिया कहते हैं, वो यहाँ पे बनी हुई है, जो हर समय यहाँ पे जो धूना जलता रहता है। और अभी जैसे गर्मी है तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे जो गर्मी से राहत की सांस लेते हैं। इधर देखो आगे की तरफ तो घाट खाली सा ही है, तो यहाँ से आगे के लिए सुभाष घाट शुरू हो जाता है। इधर देखो सामने गंगा मैया के एक बार फिर से दर्शन करें, काफ़ी तेज जल है और ऊपर तक जल यहाँ पे बह रहा। बिल्कुल जस्ट सामने आप वहाँ पर देख रहे हैं तो वो है सुभाष घाट हरिद्वार, शिव घाट हरिद्वार। और सुभाष घाट पे इस समय मैं खड़ा हूँ। और इधर देखो काफ़ी होटल धर्मशालाएं हैं यहाँ पे सुभाष घाट पे, तो आप चाहें तो यहीं पर रुक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो थोड़ा कॉस्टली रहता है रूम, क्योंकि बिल्कुल गंगा मैया के नज़दीक है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और बिल्कुल सामने गंगा व्यू दिखाई देता है, यहाँ से गंगा मैया के दर्शन होते हैं। और यहीं पर आप स्नान भी कर सकते हैं, यहाँ रहने का ये फ़ायदा है। और यहाँ से सीधे आगे जाएंगे तो पहुँचेंगे नाई घाट की तरफ को। और इस घाट पे जो सुभाष घाट है, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट आपको मिल जाएगा, खाने पीने की वस्तुएं, और जो आप खरीदारी भी कर सकते हैं। और यहीं पे प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर है, तो भोले बाबा के दर्शन भी आप यहाँ पे ज़रूर करें। और वैसे तो हरिद्वार में अनेकों घाट हैं, जिनमें गऊ घाट, सुभाष घाट, शिव घाट, और आगे जाएंगे तो नाई घाट है। उसके बाद जो ब्रह्मकुंड घाट है, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है, तो वहाँ पे हम चलेंगे। और अभी जो कांवड़ यात्रा भी धीरे धीरे शुरू हो रही है, सावन का महीना तो अभी लगा नहीं है, लेकिन यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन ये देखो यहाँ पर कुछ भंडारे वगैरह भी चलते रहते हैं, जो गरीबों के लिए, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं ये भंडारे वगैरह कराते रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही सावन का महीना शुरू होगा तो सारे का सारा हरिद्वार जो शिवमय हो जाएगा। जिधर भी आप निकलेंगे कांवड़ ही कांवड़ दिखाई देंगे यहाँ पे। इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेने आते हैं, और पूरा कांवड़ मार्केट जो सज जाता। देश के कोने कोने से जो
श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं गंगा मैया की आरती में हिस्सा लेने के, गंगा मैया में स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। और हरिद्वार से ही जो चार धाम यात्रा शुरू होती है, यहीं से जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं। तो अभी तो काफ़ी बारिश वगैरह हो रही है पीछे पहाड़ों में, तो उसके चलते जो स्पीड जो चार धाम यात्रा की काफ़ी कम हो गई है। और ये सामने जो पेड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो आपको लॉकर वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे मिल जाएगी, जो आप अपना कीमती सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और जस्ट बराबर में ये ब्रिज देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से सीधे जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे जो मालवीय द्वीप हर की पौड़ी है उधर के लिए। और यहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह की भी दुकानें हैं। और काफ़ी श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं देखो यहाँ। तो अगर हरिद्वार में घूमने की बात करें नज़दीक में, तो आप माता मनसा देवी मंदिर जाएं, जो कि लगभग यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है। सिद्ध पीठ है और वहाँ पे कहते हैं कि मन्नत मांगने से जो सभी प्रकार की जो व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये जो ब्रिज है सीधा पहुँचाएगा मालवीय द्वीप पर। और इस ब्रिज के जो बिल्कुल जल जो है नज़दीक तक चलता है, ऐसा लगता है जैसे टच करके चल रहा हो, ये स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। सामने आप देख रहे हैं उधर भागीरथी सेतु को लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं। और जल की स्थिति देखो, बहुत तेज बेग है और मटमैला जल है बिल्कुल, क्योंकि बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जल जो सारे का सारा मटमैला। और यहाँ पे काफ़ी जंजीरें वगैरह लगी हुई हैं ताकि कोई घटना हो तो व्यक्ति जो जंजीरें वगैरह पकड़ ले। और देखिए अभी हम पहुँचने वाले हैं मालवीय द्वीप पे। ये देखो यहाँ पे सामने है मालवीय द्वीप और बिल्कुल जस्ट सामने वो दिखाई दे रहा है धनुष पुल, जो सामने की तरफ बिल्कुल धनुष जैसा दिखाई पड़ता। और यहाँ पे भी अच्छे खासे श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। इधर जस्ट बराबर में जो इधर जो नाई घाट है, यहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु हैं। और उधर दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे नाई लोग बैठते हैं जो मुंडन संस्कार वगैरह संपन्न कराते हैं। और सामने है संजय पुल। और ये जो आप घाट के दृश्य देखो, यहाँ घाट पे क्या स्थिति है, बहुत ऊंची ऊंची पटारें जो जल में उठ रही हैं, बहुत ऊपर तक जल चल रहा है और बहुत तेज वेग के साथ देखो यहाँ पे जल चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ऊंचे ऊंची जो पटारें हैं उठ रही हैं, लहरें कहना चाहिए इन्हें। तो यहाँ पर बहुत तेज वेग रहता है वैसे नॉर्मल में भी, तो यहाँ पर जो संभल के ही स्नान करें। और बिल्कुल सामने देखो ये संजय पुल है और इधर जो वो है धनुष पुल। और इधर जो बड़ी वाली धारा जो नीलधारा साइड की। तो हर की पौड़ी से अगर आप माता चंडी मंदिर जाना चाहते हैं तो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। उसमें आप रक्षा वगैरह के माध्यम से भी टेम्पू से आगे के लिए जा सकते हैं। 2 किलोमीटर का ट्रैक है जो पैदल है, बहुत हरा भरा है। और उसके बाद आप माता रानी के दर्शन करके जो माता चंडी देवी है उनके दर्शन करने के बाद वापस आ सकते हैं। और चाहे तो आगे जो है नीलेश्वर महादेव मंदिर भी जा सकते हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। और ये बड़ी वाली धारा जो नीलधारा साइड की। तो धनुष पुल देखो, यहाँ पर जल जो है इसके जो पिलर हैं बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पर जो जल चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ जल है। और पिलर के जो ऊपर का हिस्सा उसे टच करने पे बिल्कुल करीब ही है। और उधर जो सामने भी जो बंद पड़ा रहता है हर समय। और देखो बोर्ड लगा हुआ सामने धनुष पुल। तो यहाँ से सीधे आगे जा करके जब आप जाएंगे तो बिल्कुल सीधे पंथी पार्किंग आगे की तरफ निकल जाएंगे, जो कि बड़े वाहन वहीं पर खड़े होते हैं। जैसे कि अभी जो कांवड़ मेला शुरू होगा तो सारे के सारे बड़े वाहन वहीं पर खड़े होते हैं, जो पंथी पार्किंग है उधर ही। और जैसे ही बारिश जो थमेगी, यानी कि जो बारिश का समय निकलेगा, बारिश का टाइम निकलेगा, उसके बाद जो कुंभ मेले की तैयारी शुरू हो जाएगी। और अभी तो कांवड़ों की तैयारी चल रही है, धीरे धीरे कुछ कांवड़ियाँ आना शुरू हो गए हैं, जल ले जाना शुरू कर दिया कांवड़ियों ने। जबकि अभी तो 30 तारीख से जो सावन का महीना लगने वाला है और आज है 14 जुलाई, तो अभी तो काफ़ी टाइम है। लेकिन जो काफ़ी दूर जल ले करके जाते हैं तो वो पहले से जल ले जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लंबी दूरी होती है तो काफ़ी टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। और ये सामने देखो, ये घाट पर हम पहुँच चुके हैं जो अमृत कुंड है। और सामने देखो ब्रह्मकुंड घाट है जो दूसरी साइड में, वहीं पे जो गंगा मैया की भव्य आरती होती है सामने की तरफ। और बहुत सारे मंदिर भी हैं वहाँ, तो आप वहाँ जा करके जो दर्शन जरूर करें, जिसमें गंगा जी का मंदिर है,
और गणेश जी का मंदिर है और अन्य बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। और बीच धारा में जो वो प्राचीन गंगा जी मंदिर है जो आप देख रहे हैं ये, और यहीं जस्ट बराबर में गंगा मैया की आरती होती है जिसमें लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन हिस्सा लेते हैं। ये सारे का सारा जो मालवीय द्वीप है ये सामने की तरफ जो देख रहे हैं ये फुल हो जाता है आरती के टाइम में। इतनी भीड़ यहाँ पर होती है श्रद्धालुओं की, 4 बजे से ही जो अपना अपना स्थान घेरना शुरू कर देते हैं। सारे का सारा घाट देखो जिधर भी नजर जा रही गीला हो रखा। ये कुछ ब्रिज हैं जो सामने आप देख रहे हैं जो बनाए गए कुंभ जैसा कि आने वाला 2027 में, तो उसके लिए इनका जो निर्माण किया गया। और देखो यहाँ पे भोले जो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, जो 1 2 3 4 यानी कि 8 कलश हैं, कलश कांवड़ है जो कि काफ़ी भारी प्रतीत हो रही है देखने में। वो थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे तक के लास्ट का आपको दृश्य दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये देखो यहाँ पे भी जल जो बिल्कुल जो ब्रिज को टच करके चल रहा है, इतने ऊपर तक जो जल है यहाँ पे। तो ये बड़ी वाली धारा है नीलधारा साइड की, सामने वीआईपी घाट है इधर जो देखेंगे आप। और ये जो सामने ऊपर की तरफ ये घंटाघर है जो कि हर की पौड़ी पे स्थित है मालवीय द्वीप में, और दूर से ये दिखाई देता। तो आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो घंटाघर पर पहुँचे तो सीधे आप हर की पौड़ी जो ब्रह्मकुंड घाट वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो बारिश के टाइम में काफ़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, जो कहीं छिपने की भी जो मतलब बारिश से बचने की भी जो जगह नहीं है, क्योंकि सारे का सारा घाट जो ओपन है। और अभी अगले 2-3 दिन में फिर से भारी बारिश दिखा रहा है, तो हरिद्वार में जो अचानक जो है मतलब संभावना रहती है कि बहुत तेज़ जल पीछे से कहीं ना आ जाए। कंट्रोल तो है सारे का सारा यहाँ पे, जो हर की पौड़ी पे तो कम ही जल आता है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी जो बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर हो जाते हैं। ये सारा इधर तो देखो खाली पड़ा हुआ जो घाट है। और ये जो सामने बिल्कुल जस्ट सामने वहाँ पे एक ब्रिज है जो पलदीप ब्रिज है। और ये देखो ये सामने यहाँ पे ये है महिला घाट हरिद्वार हर की पौड़ी, जो महिलाओं के लिए खासकर यहाँ पर काफ़ी मतलब सुविधाएं हैं, उधर चेंजिंग वगैरह की अच्छी खासी सुविधाएं हैं। और उस घाट पे जो आप देख रहे हैं भीड़ भी अच्छी खासी है, ठीक ठाक भीड़ दिखाई दे रही है। और बिल्कुल ऊपर जो पर्वत श्रृंखला वहाँ पे, तो आप जो उधर घूम करके जाना पड़ेगा आपको। जो सामने का घाट है वहाँ पे जूते चप्पल वगैरह जो निषेध है, तो जूते चप्पल उतार के ही आपको वहाँ पे जाना होता, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। तो उसकी मर्यादा को आप जो ज़रूर बनाए रखें। और हर की पौड़ी पे जितना हो सके कम से कम यहाँ पे जो गंदगी फैलाएं, पन्नी वगैरह ना फेंकें, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर हो जाती है। तो उसे जो स्वच्छता का विशेष करके आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्नान करने से पहले अगर आप अकेले हैं तो अपने सामान की जो सुरक्षा सुनिश्चित कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि कोई आपका सामान जो कोई उठाई गिरा ले जाए और आपको जो परेशानी का सामना करना पड़े। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ये देखो सामने का व्यू देखो इधर का, इधर भी काफ़ी चेंजिंग रूम वैसे तो बने हुए हैं, तो इधर जो काफ़ी संख्या में महिलाएं वगैरह स्नान करती हैं। तो थोड़ा इधर जाने से जो देखो सामने का देखो आप पहले तो ये है बड़ी वाली धारा, और बीच धारा में वो गंगा मैया की प्रतिमा, वहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन है जो देख रहे हैं। ऊपर तक जल चल रहा है और कोई बंदा ये यहाँ पर देखो काफ़ी अंदर तक जा रहा है। और सामने भोले बाबा की एक बड़ी सी प्रतिमा जो 108 फीट ऊँची है। तो आगे से घूम करके जाना पड़ेगा, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये जो पेड़ से देख रहे हैं आप, यहाँ पर वीआईपी घाट है। और वो जो सामने की तरफ पर्वत श्रृंखला है वो है, वहाँ पे माता चंडी देवी का मंदिर है। और अच्छी खासी भीड़ जो श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे जो स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। और देखो कुछ ये ब्रिज इधर भी है, एक ब्रिज सामने की तरफ जो कि अभी लगभग खाली है। और बिल्कुल सीधे जाएंगे आप तो ब्रिज के ऊपर से होकर के जो पनदीप ब्रिज है, पनदीप पार्किंग और मेन रोड के लिए चले जाएंगे, जो मुख्य रोड है हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए जो जाता।
और चारों तरफ का व्यू देखो आप हर की पौड़ी हरिद्वार का क्या स्थिति है यहाँ पे। ये ब्रिज गया ऊपर के लिए, यानी जो महिला घाट के लिए उधर के लिए चले जाएंगे यहाँ से। और ये सामने देखो ये भी यहाँ पे घाट लगा हुआ है, कुछ खाने पीने की वस्तुएं आज तो देखने को मिल रही हैं यहीं घाट के ऊपर ही। एक घाट ही है और आगे जो ब्रिज है देखो यहाँ पे भी काफ़ी ठीक ठाक सी भीड़ सी दिख रही है। सामने बिल्कुल उधर जो खाली पड़ा हुआ, और ये जो ब्रिज है इस पर सारे पर रेलिंग लग गई है अभी, जो पिछले साल ही लग गई थी वैसे तो। ये देखो ये सारी जो जल की धारा है ये हर की पौड़ी यानी ब्रह्मकुंड घाट जो उधर के लिए जाती है।